होते हैं। आज गुरु साहब एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। साधु जनों की चरण धूल से पाप दूर होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपन को देखना है कि साधु जन कौन है। आज के ज़माने में ना आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो गेरुए कपड़े पहन के चलते हैं, अपने आप को साधु कहलवाते हैं, टीका लगा के चलते हैं, सफ़ेद कपड़े पहन के चलते हैं, नंगे पाँव चलते हैं। मतलब आपको ऐसे लगेगा कि ये भी साधु है, ये भी साधु है, ये भी साधु है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने जब गुरु ग्रंथ साहब में प्राण फूके थे, तब उन्होंने ये बात बताई थी कि ऐसा कलयुग आएगा कि आप कलयुग में रास्ते से चलते चलते अगर एक ईंट उठाओगे, एक पत्थर उठाओगे, तो 5 गुरु वहाँ से निकलेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हर गली में आपको एक गुरु मिलेगा। और अब अपन फिर इतने भोले हो जाते हैं, क्योंकि कलयुग की जो मार होती है ना, वो ऐसी मार होती है कि अपन को लगता है किसी भी तरह से अपन इस परेशानी से दूर हो जाए। फिर अपन को कुछ भी करना पड़े, साधु के पास में जाना पड़े, जादू टोना क्यों ना करना पड़े, कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े, लेकिन मेरे ऊपर कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो ये बात जो है ना, ये बात ये है कि आप भ्रम में भूले हुए हैं। भाई भ्रम कैसा होता है? देखो, भ्रम ऐसा होता है, अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हुई है, वो रस्सी आपको अंधेरे में सांप दिख रही है, लाइट जलाया तो पता चला रस्सी है। ये भ्रम, मतलब था कुछ और, हम समझ कुछ और रहे थे। उसी तरह से कलयुग में है कुछ और, हम समझ कुछ और रहे। देखिए ना, आज का सोना कैसा चमकता है। जो नकली सोना है वो खूब चमकता है, और जो असली सोना है वो असली सोना बेचारा नहीं चमकता। तो सोना, असली सोना मात खा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपन को सबसे पहले ढूंढना है साधु कौन। और देखो, ऐसे साधु में विश्वास रखो, ऐसे साधु में विश्वास रखो जो आपको, आप करवट लो ना, आपके करवट में भी अगर आहट है ना, तो वो साधु आपको मदद करते हैं। आप एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा पा रहे, आपके पैर में तकलीफ है, साधु आपको मदद कर दे, ऐसा साधु होना चाहिए। तो अपन को लगता है अपनी कमाई है। और ऐसे साधु बहुत कम मिलते हैं, बहुत खुश नसीब लोगों को मिलते हैं ऐसे साधु, जो नज़र मिलाकर ही उनका सारा दुख दर्द दूर कर देते हैं। उस साधु का नाम मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और मैं आप सब लोगों से ये विनती कर रही हूँ, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो ऐसे साधु को पकड़ लो, पकड़ लो ऐसे साधु को। क्योंकि देखिए, जो महापुरुष होते हैं ना, वो अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई हम दुनियादारी के लोगों का इसका दर्द, उसकी तकलीफ ये थोड़ी बताने आए हैं। हमको तो और ऊंचा उड़ना है, हमको और ऊंचा करना है, हमको और पाठ करना है, और भक्ति करनी है, ताकि हम और ऊंचे बने। उनके पास टाइम नहीं है, और हम कलयुग के मारे हुए, कलयुग से बहुत दुखी हैं। तो फिर अपन क्या करें? ऐसा साधु है गुरु ग्रंथ साहब। आप देख लीजिए, आपको कोई भी तकलीफ हो रही है, शारीरिक तकलीफ है, मानसिक तकलीफ है, आर्थिक तकलीफ है, जो भी आपको तकलीफ हो रही है ना, उसके लिए आप गुरु ग्रंथ साहब के पास बैठ जाओ। जरूरी नहीं है आपके साथ संगत होनी चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं। संगत के साथ बैठते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा मन करता है ना कि अकेले में भी भक्ति करनी चाहिए। तो आप एक जपजी साहब का पाठ साहब गुरु ग्रंथ साहब के पास बैठ के करो। और अगर आपको गुरु साहब का और प्यार चाहिए, और गुरु साहब को बहुत जल्दी आप अपनी तरफ खींचना चाहते हो, जब अपन कहते हैं ना, अगर गुरु साहब सबकी बातें सुन रहे हो तो अपन को लगता है मेरी बात तो सुनो। तो अपन क्या करते हैं? कपड़े पकड़ते, उनको हाथ लगा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कुछ लोग कहते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। वो तरीका है। अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है
तो गुरु ग्रंथ साहब पर चवर साफ करते हुए आप जपजी साहब का पाठ करो, देखो आपकी वो समस्या कैसे समाधान नहीं मिलता है, 100% समाधान मिलेगा। गुरु ग्रंथ साहब का चवर साफ करते, असली साधु वो है। अब गुरु साहब फरमा रहे साधुओं की चरण धूल से पाप दूर होते हैं। भाई मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, कोई ग्रंथ ये बात नहीं बोलता है कि आपने पाप किया है और आपका पाप दूर होगा। सब लोग ये बोलते हैं आपने पाप किया है, आपको भोगना पड़ेगा। फिर ठीक है, कहीं ज़्यादा सज़ा, कहीं कम सज़ा आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब ये बात ज़रूर बोलते हैं कि आपके पाप धुल जाएंगे। देखिए, हे सखी, जहाँ गोपाल प्रभु के गुण नित्य गाए जाते हैं, वहाँ आनंद, खुशियाँ, मंगल और सुख है। कितनी बड़ी बात बोल दी। तो आपके घर में आनंद, खुशियाँ, मंगल और सुख चाहिए ही चाहिए। भले एक बार खाना नहीं मिल जाए, लेकिन अपन को ये चीजें चाहिए, जहाँ आनंद हो, जहाँ सुख हो, जहाँ मंगल कार्य हो रहे हो। देखिए मेरा घर बहुत साफ है, बहुत अच्छा साफ हुआ है। जैसे दरवाजा खुला तो बढ़िया रूम फ्रेशनर की खुशबू आ गई। जो व्यक्ति अंदर आएगा वही सोचेगा ना, अरे वाह, फर्नीचर और मेरे को और खाने की चीजों को बाद में देखेगा, पहले बोलेगा वाह घर तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा मंगल हमको चाहिए, तो हमको अपने घर में भी नित्य परमात्मा का नाम जपना है। और संगत पावर हाउस है। आप अगर यहाँ से, जैसे आपको मौका मिल गया अमृत वेले करने का, और अमृत वेला करके आप अपने घर में जा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि वो वाइब्रेशंस लेके आप घर जा रहे हैं और आपका घर आनंद मंगल वाला बनेगा। लेकिन अगर आपने ये गलती कर दी कि आप सत्संग सुन के, संगत से उठ के, गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करके, अरदास सुन के आप घर जा रहे हैं और रास्ते में आपने उनका दी बुराइयाँ, अरे उसने मेरे को वो नहीं खिलाया, और उसने मुझे ये नहीं दिया, अरे ऐसा नहीं हुआ, आज गुरुद्वारे में ऐसा हुआ, तो आपने ये समझ लो कि अपने ऊपर पानी का लोटा डाल दिया। अब जो वाइब्रेशन आपके ऊपर थे वो सब धुल गए। अब आप घर जाओगे तो खाली, अब खाली जाओगे तो पावर हाउस से आप पावर ही नहीं लाओ तो लाइट कहाँ से जलेगी? आपके घर की लाइट जलेगी नहीं। आपके घर की लाइट जलेगी नहीं, अंधेरा होगा तो कल युग तो राज करेगा। फिर देखो आपके घर का हाल। और ऐसे आप करके देखो, आप यहाँ से जाएं और आप परमात्मा का नाम जपते हुए जाएं। अगर आपको बहुत ज़रूरी बात करनी कि आज शाम को पाठ है, अपन को पाठ पे चलना है, एड्रेस क्या है, ऐसी बातें करनी, तो आप ऐसी बातें थोड़ी सी कर लें। बाकी आप बात ना करें और नाम जपते जपते आप घर जाइए। आपके घर में वो पावर हाउस जाएगा जो आपके कलयुग को भगा देगा। हे सखी, आओ अपने प्रभु प्रियतम को प्यार करने चले। आओ हम साधु जनों के चरणों में लगें। जब आप अमृत वेले आते हो ना, तब आपके मन का ये भाव होना चाहिए कि आप अपने प्रियतम से मिलने चले। एक दूसरे को बुलाते हैं ना, भाई देखो अच्छी पिक्चर लगे तो मैं बोलूँगा मैं भी देखूं, और मेरे जो सगे संबंधी है वो भी देखें, मज़ा सब लोग लें। तो उसी तरह अपन सबको बुलाते हुए, जो संगत में आते हैं ना, और जो संगत के साथ आते हैं, जैसे 4-5 लोग इकट्ठे होके आते हैं, उनको ज़्यादा फायदा होता है। जो गाड़ियों पर आते हैं उनको फायदा नहीं होता है। आप ये समझते हो कि हमको जल्दी पहुंचता है तो हम गाड़ियों पर पहुंचे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी भैया इतिहास इस बात का साक्षी है, गुरु अर्जन देव साहब को बेटे की औलाद चाहिए थी, उनको बेटा ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोला अब क्या करूं, उनकी
उनके घर में ये था भाई बेटा तो चाहिए, पुराने ज़माने का बेटा होगा तो वंश चलेगा। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, तुम बाबा बुड्ढा साहब से मिलो, उनसे अरदास करवाओ, तुम्हारी झोली भरेगी, बहुत अच्छी झोली भरेगी। तो उसने बोला बाबा बुड्ढा साहब, अरे बाबा बुड्ढा साहब, बाबा बुड्ढा साहब ने हमारे 5 गुरुओं को गद्दी पर बिठाया है, उनको टीका लगाया, मतलब वो बहुत बहुत झूठ बुड्ढे होके, बस थोड़ी सी उनकी थोड़ी सी गलती थी जिसके कारण उनको गुरु गद्दी नहीं मिली, बाकी उनका बहुत ये था। बाबा बुड्ढा साहब के पास जाना था तो साहब खूब, अब किसी महापुरुष के पास जा रहे हैं तो ऐसा लगता है ये भी ले जाऊं, ये भी ले जाऊं, ये भी ले जाऊं, और बहुत, आप सोचो कि गुरु अर्जन देव साहब की घरवाली, राजा की घरवाली, तो उसके बाद क्या नहीं होगा। वो बड़े साज धाज से गुरु बाबा बुड्ढा के पास आए कि बाबा मेरे को, तो बाबा बुड्ढा साहब बहुत जंगल में रहते थे, जब ये आ रहे थे तो इसके घोड़े, हाथियाँ, इतने सारे लोग, तो वहाँ की धूल उड़ रही थी। बाबा बुड्ढा साहब बाहर बैठे थे, बोला क्या है ये, आज इतनी धूल क्यों उड़ रही है, कौन से पागल पागल लोग भग रहे हैं, कहाँ भग रहे हैं। ऐसे करके वो बाहर आए तो उनको आवाज़ सुनाई दी कि घोड़े वोड़े आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। वो अंदर चले गए। जब ये उनके पास आई और मत्था टेका तो धीरे धीरे सब लोग अंदर आने लगे। बोले क्या है, क्यों आई। बोलो बाबा मेरे को मेरी गोद भरो आप, मेरे को एक अच्छा बच्चा चाहिए। मैंने ठेका ले रखा है क्या बच्चों का, मेरे पास बच्चे क्या, मेरे पास फैक्ट्री है क्या बच्चों की। और ऐसे करके उनको नाराज करके उनको वापस कर दिया। अब देखिए जिसका सहारा होता है उसने ही नाराज कर दिया तो कहाँ जाए। इनको बहुत बुरा लगा। इन्होंने गुरु अर्जन देव साहब को आके बताया कि भाई बाबा बुड्ढा साहब तो बहुत, एक तो बुड्ढे हैं और बुड्ढे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, उन्होंने तो आज मेरे साथ व्यवहार अच्छा किया ही। तो उन्होंने बोला तुम गई कैसे थी, तो बता ये ऐसे ऐसे घोड़े हाथी सब ले गए। बोला किसी साधु के पास ऐसे नहीं जाते हैं, किसी साधु के पास आप भी इस बात का ध्यान रखिए, कहीं साधु संगत में जाना हो ना तो कोशिश करना लाइट कपड़े, कोशिश करना कि आपका मेकअप ज़्यादा मेकअप चेहरे पर ना हो, ज़्यादा गहने ना हो, बहुत सिंपल, जितना हो सके वहाँ पर सिंपल जाओ। क्योंकि जहाँ आपको गहने पहने जाते हैं, जहाँ आपने डार्क कलर पहने तो अपना मन उतना ऊंचा उड़ता है, इसलिए अपन को अपने मन को नीचा करके जाना। तो बोला अब तुम एक काम करो, तुम जाओ बाबा बुड्ढा के पास जाओ और उनकी पसंद का नाश्ता लेके जाओ और वो नाश्ता तुम बनाओ, ऐसे करके तुम जाओ। अब पता है माता जी ने क्या किया, माता जी ने एक एक गेहूं के दाने पर वाहिगुरु 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 करके उन दानों को चक्की में पीसा, फिर उसमें से रोटी बनाई और उनको अच्छा लगता था प्याज वाली कोकी, मक्खन और लस्सी और उसके साथ प्याज, ये बुड्ढे लोग ये खाते हैं, ये सब उनके पास वो लेके पैदल गई, सिर पे चुन्नी रख के वाइट कपड़े पहन के पैदल गई। अब पैदल गई और वहाँ पर बाबा को लग रहा था भाई क्या बात है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ अच्छा नाश्ता खिलाओ। जब अपना मन अच्छा खाने को करता है और अपने सामने आ जाता है अपनी पसंद का खाना तो कितना मज़ा आता है। तो जैसे इसने बोला मुझको भूख लग रही और ये इसका अंदर आना हुआ और उन्होंने उनके सामने रखा, अरे तुमको कैसे मालूम कि ये चीज़ें अच्छी लगती। तो उन्होंने सबसे पहले उस प्याज को ना हाथ से तोड़ा,
तो उसने उस समय बोल दिया बाबा मेरी मर्जी है कि मेरे को ऐसा एक बच्चा चाहिए जो मेरा नाम रोशन करे, जो समाज के लिए जिए, ऐसा बच्चा चाहिए। तो उन्होंने उस प्यास को जैसे मारा ना, वैसे बोला अब तेरे को तो ऐसा बच्चा होगा जो दुश्मनों को ऐसे कुचल देगा। और फिर मक्खन भी लाई है, फिर कोकी भी लाई है। तो मैं तेरे को बता रहा हूँ, तेरे को बहुत गुरु साहब तेरे कोख में ऐसी रूह भेजेंगे, ऐसी रूह भेजेंगे जो नाम कमाएगी। ये उनके आशीर्वाद थे। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किसी साधु के पास जाने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। अपन साधु के पास जाते, अपन देखो संगत में भी जाते हैं। अगर संगत में जाते हैं तो अपन को संगत में जाने में भी ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। देखिए आप जोड़ा ऐसे उतारें कि किसी को दिक्कत ना हो, आपके कदम ऐसे चले कि किसी को एहसास भी ना हो कि आप आए। स्पेशल लेडीज से मैं ये कहूँगी कि पायल वगैरह संगत में मत पहन के जाया करो। घर में पहन रहे हैं ठीक है, वो आपका शौक है, लेकिन संगत में या साधु संगत में कभी पायल नहीं पहनना, क्योंकि पायल से चलने से आवाज़ होती है, सबका ध्यान खिंचता है। इसलिए नहीं, संगत में आके आपको मत्था टेकना है, और मत्था भी आपको ऐसे टेकना है कि अगर आप संगत के लिए कुछ लाए हैं वो आप ऐसे रखो कि आवाज़ नहीं हो। सपोज आपको सिक्का रखना है और वो लोहे की गुल्लक है, आप सिक्का डालोगे तो आवाज़ होगी, आप उस सिक्के को डालो नहीं, वहाँ रख दो, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें अपन को ध्यान रखनी है। अब आप सोचो संगत तो बैठी नहीं, गुरु साहब तो बैठे हैं ना, गुरु ग्रंथ साहब तो बैठे हैं ना, उनको भी आवाज़ नहीं लगनी चाहिए। ऐसे अपन को करना। तो ऐसे साधुओं की संगत करनी है, और वो साधु है गुरु ग्रंथ साहब। अब फिर भी आप मेरी बात मान लो, अगर आपको सपोज आपके दिल में कोई ऐसी बात है जो आप किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन उसका समाधान चाहिए। आप एक मोटी बात ले लो कि मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर बोल रहा है ये करना है, ऑपरेशन करना है, वो करना है। बाबा मेरे को आपके होते हुए ऑपरेशन नहीं करवाना है, मेरे को आपके होते हुए मुझे ये देखना है कि आप मेरे साथ हो तो मेरे साथ कोई तकलीफ नहीं है। आप अपने मन से पूछो मेरे को कोई तकलीफ है क्या? मन बोलेगा नहीं, मेरे जैसा खुश नसीब आदमी कोई नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर परमात्मा का हाथ है। तो ऐसे में अगर आप एक जपजी साहब का पाठ, और अगर मौका मिल जाता है तो चवर साफ करते हुए, कोई बात नहीं, 10 मिनट भी नहीं लगते हैं जब साफ पढ़ने में। एक हाथ में जपजी साहब रखो, एक हाथ से चवर साहब रखो। और मैं आपको बता दूं कि गुरु साहब ने ऐसी कृपा करी है कि चवर साहब बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। ऐसा हल्का चवर साहब आपको कहीं मिलेगा नहीं, ऐसा हल्का। आपके हाथ नहीं दुखेंगे, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान होगा। हे सखी आओ अपने अपने प्रभु प्रियतम को प्यार करने चलें, आओ हम साधु जनों के चरणों में लगे। हे सखी प्रभु से विनती करके साधु जनों की चरण धूल मांगे और जन्म मरण के पाप दूर कर लें। भाई मैं नहीं बोल रही है, गुरबाणी बोल रही है कि साधु की संगत में आने से आपके जन्मों जन्मों के पाप दूर होते हैं, कटते नहीं हैं। देखो आपका हाथ देखने वाला आपको भविष्य बता देगा कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है, आपको बीमारी होने वाली है, आप फॉरेन जाने वाले हो, आपका पैसा नहीं आने वाला है, वो आपका हाथ देख के बता देगा। और गुरु के पास जाओगे तो गुरु साहब क्या करेंगे, आपका एक्सीडेंट भी काट देगा, आपको फॉरेन भी भेज देगा, आपके नसीबों में सब कुछ कर, जो आपके नसीबों में नहीं था वो कर देगा। वो गुरु करेगा, वो साधु करेगा, वो गुरु ग्रंथ साहब करेगा। तो अगर अपन को ये बात पता है, भाई आपको पता है किराने की दुकान पर हमको ये चीज़ मिलेगी तो आप किराने की दुकान पे जाओगे। आपको पता है कि ये चीज़ मेडिकल स्टोर पर मिलेगी तो आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे ना। आप मेडिकल स्टोर से जाके कपड़ा मांगोगे तो वो आप पर हंसेगा, भाई तुमको पता नहीं है बोर्ड क्या लगा हुआ है और तुम क्या मांग रहे हो।
तो अपन भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं, अपन ऐसी गलती ना करें। हे सखी, अपना तन मन प्राण और जीव आत्मा अपने प्रभु को अर्पित कर दे और हरि का स्मरण करते करते अभिमान मोह आदि भी नष्ट कर दे। भाई आप ना अपने घर में रहकर अपनी परीक्षा लो, अपनी परीक्षा लो कि हम कितने पानी में हैं। हमारा बच्चों में मोह है क्या, हमारा घर में मोह है क्या। आपको सत्संग जाने का टाइम मिलता है तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं घर जाऊंगी तो फिर घर बंद करना पड़ेगा, फिर ताला लगाना पड़ेगा, फिर चोर आ जाएगा, फिर मेरे गहने ले जाएगा, इससे सब मैं संगत में नहीं जाती हूँ। ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। अपन को अपने आप को मोह की भी टेस्ट लेनी है। देखिए आपका बच्चा घर से बाहर निकल रहा है, आपने उसको बोल दिया भाई ध्यान से जाना, और आप जैसे आपका बच्चा घर से बाहर निकले वैसे आप गुरु साहब के पास आ जाओ और गुरु साहब को एक छोटी सी अरदास कर दो, छोटी सी अरदास। गुरु साहब मेरा बच्चा यहाँ गया है, आपका सहारा लेके गया है, आप उसके साथ अंग संग रहना। मैं क्या करूँ, मैं घर का काम करूँ, मैं उसके पीछे जाऊँ, मैं तो नहीं जा सकती हूँ, आप उसके साथ रहना। अब देखिए आपने गुरु साहब से अरदास कर दी तो गुरु साहब की ड्यूटी लग गई। आप आराम से अपने घर का काम करो, गुरु साहब उसके साथ पहरेदार बन के घूमेगा। अब जिसका पहरेदार गुरु साहब बन रहा है उसको क्या हो सकता है ये आप बताओ। तो ऐसी युक्तियां अपन को अपनानी है कि गुरु साहब के सामने हम अपनी हर समस्या गुरु साहब के सामने रख दें कि गुरु साहब ये मेरी समस्या नहीं, ये आपकी समस्या है। तो अपना ऐसा बुलंद विश्वास होगा। मुझे पता है बहुत अच्छा लगा कल गुरु साहब कृपा कर रहे हैं, जो 2 बजे की सुखमनी साहब चल रही, उसमें एक कपिल आया तो उसने मतलब जो भैया थे उसने अपनी वाइफ को बोला कि मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो यहाँ पर से आवाज़ आती है तो मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मुझे इस गुरुद्वारे में जाना है, लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ पर लेडीज़ बहुत होती हैं तो मुझे जाने में अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है। इस गुरुद्वारे में मुझे तुम ले चलो, भाई तुम चलोगी तो तुम्हारे पीछे मैं भी चल दूँगा, तुम लेके चलो। उस लेडी ने पता लगाया कि कैसा कैसा पाठ होता है, तो आजकल 2 बजे आ रही है, 2 बजे के पाठ में आ रहे हैं दोनों, और दोनों का इतना मन लगता है, इतने प्यार से इतने अच्छे से पाठ करते हैं। बोलते थे दीदी हम तो सोच रहे हैं कि इतने दिन हम कहाँ थे, क्यों नहीं आए हम इस गुरुद्वारे में, इतना आनंद आता है। तो देखिए आनंद को ऐसे खोजना पड़ता है। मेरे गुरुदेव बाबा नानक जी कहते हैं कि हे दीन दयाल हरि, मुझे उत्साहित करो ताकि मैं तुम्हारे दासों की शरण में सदैव लीन रहूं। भैया बहुत बड़ी बात, और स्पेशल जो सेवादार हैं वो इस बात को ध्यान से सुने। मेरे गुरुदेव बाबा नानक जी कहते हैं कि हे दीन दयाल प्रभु, मुझे उत्साहित करो ताकि मैं तुम्हारे दासों की शरण में सदैव लीन रहूं। मतलब भक्ति करने वाले जो लोग हैं उनकी मैं सेवा करूं। और आपने देखा होगा कि नाय महली के सलोक में गुरु तेग बहादुर साहब ने भी ये लाइन बोली है कि जो भक्ति करते हैं ना उनको मेरा रूप समझो। अब आपके सामने गुरु तेग बहादुर साहब बैठे हैं, आप उनके सामने क्या कर सकते हो, उठ सकते हो, उनके सामने बोल सकते कि मुझे नींद आ रही है, उनके सामने बोलोगे कि मुझे जल्दी जाना है, नहीं। अब उनको लगता है नहीं गुरु साहब के दर्शन कर लें, बाकी बातें तो बाद में कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि संगत में आकर अगर आप संगत की सेवा करना चाहते हो तो पूरी कोशिश करो कि संगत खुश हो। और संगत पता है थोड़ी थोड़ी बात पे नाराज होती है, थोड़ी थोड़ी बात का कोई मतलब नहीं होता है। प्रसाद कम दिया, उसने मेरे से अच्छे से बात नहीं की, उसने मेरे से ऐसा नहीं किया, उसने मेरे को बैठने की जगह नहीं दी, मैं बैठी थी तो वो अपना घुटना मेरे घुटने पर ज़्यादा प्रेशर से रख रही थी, मैं थक रही थी। ये सब बातें जोड़े
एक दूसरे के ऊपर जोड़े रखे तो मेरे जोड़े खराब हो गए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप संगत को खुश करो। संगत में परमात्मा है, तो सारी संगत अगर एक दूसरे को खुश करना चाहेगी तो संगत तो खुश हो ही जाएगी, खुश हो जाएगी ना। इसलिए पता है गुरु अंगद देव साहब ने क्या किया? गुरु अंगद देव साहब ने कहा कि भाई संगत आती है, संगत कीर्तन सुनने आती है, पता नहीं कहाँ से आती है, कोई ऑफिस से आ रही है, कोई दुकान बंद करके आ रही है, कोई कहीं से आ रही है, कोई खेल के आ रहा है, कोई घर से जल्दी जल्दी काम करके आ रहा है। तो उन्होंने एक नियम बनाया कि पहले पंगत फिर संगत। पहले आप पेट भर के खाना खा लो, आप अच्छे से हाथ मुंह धो, अपना ये करो, खाना खाओ, अच्छे से पेट भर लो, और उसके बाद आप आके संगत में बैठो। अभी भी एक गुरुद्वारा ऐसा है जहाँ पर ये लिखा है पहले पंगत फिर संगत, पहले लंगर खाओ फिर आप खाओ। तो संगत का इतना ध्यान रखा जाता है। आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि मेरी तरफ से संगत को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं छोटी छोटी बातें नहीं बताना चाह रही, लेकिन मैं इसलिए आपको बताना चाह रही, हो सकता है अपने दिमाग में से स्लिप हो जाए। अब जैसे देखिए आपकी बारी नहीं है और सामने वाले को, अभी मैं आपको बता रही थी बीच में थोड़े बादल का मौसम हो रहा था, मैं पता नहीं कहीं से आई, तो मैंने कहा सिर्फ एक मिनट मत्था टेक के और आ रही हूँ नीचे। तो जैसे मत्था टेकने आई तो जो जगदीश साहब पर आंटी बैठी थी, उसके चेहरे से बहुत हैरानी परेशानी लग रही थी। तो मैंने यूं ही पूछ लिया, मैंने कहा भाभी कहीं जाना है क्या? तो उसने इशारे में बोला कि हाँ आप बैठो तो मैं जाऊँ। तो मैंने कहा बिल्कुल उठो उठो, मैं बैठ रही। जैसे मैं बैठी तो उसने सेवादारी को बताया कि पता है मैं ऊपर छत पे कंबल रख के आई हूँ और बारिश होने वाली, मेरे कंबल खराब हो जाएंगे, मेरा मन बहुत चल रहा था, कोई आए बैठे तो मैं जाऊँ। अब दीदी आ गई। अभी मैंने एक जपसाप भी पूरा नहीं किया, पूरा जपसाप भी नहीं किया, इतने में वो आ भी गई, अपने कंबल समेट के आ गई। बताइए उसने जब ये देखा होगा तो उसके मन से कितनी अच्छी बातें निकली होंगी। और अगर इसी जगह पर उसके पास कोई नहीं आए तो उसका मन कितना विचलित होगा, वो पाठ कैसे करेगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए आप संगत का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए संगत के अगर होंठ सूख रहे हैं तो पानी का गिलास ला के दे दीजिए। संगत को अगर बैठने में दिक्कत हो रही है तो आप ध्यान रखिए पंखा अच्छा है, लाइट अच्छी है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये सब चीज़ें अपन को ध्यान रखनी, इनका फल अपन को बहुत बड़ा फल मिलता है। इसलिए अपन कोशिश करते हैं कि जो संगत अपने पास आए वो खा के जाए, क्योंकि खाने में उनको ना थोड़ा अगर अपन भूखे रहते हैं और अपन को कुछ थोड़ा सा मिल जाए तो मन से दुआएं निकलती हैं। इसलिए देखिए अपन संगत करते हैं तो संगत के बाद अपन को प्रसाद भी मिलता है, लंगर भी मिलता है। इसलिए अपन को संगत को महान बनना है। गुरु साहब बता रहे कि मुझे उत्साहित करो, मतलब मेरे मन में ऐसे भाव आए कि मैं उन संगत की सेवा कर सकूं। मुझे उत्साहित करो ताकि मैं दासों की शरण में सदैव लीन रहूं। एक बहुत बड़ी बात बता रही हूँ मैं आपको, इस बात पर शायद आपको विश्वास हो, लेकिन विश्वास करना। एक ऐसा सेवादारी था जो अमृतसर की सफाई बहुत अच्छी करता था। मतलब उसको रहता, जब थक जाता था तो वहीं लेट जाता था, जब भूख लगती थी तो लंगर हाल में जाके खाना खा के आता था। बाकी पूरा टाइम यहाँ झाड़ू लगाना, यहाँ पोछा लगाना, ये करना है वो करना, ऐसे करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। अब जब वो बुढ़ा हुआ और उसको लग रहा अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, तो वो अपने साथियों को बोलता है, अपने साथियों को क्या बोलता है कि भाई देखो शरीर तो जाना है, अगर मेरा शरीर गिर जाए, मैं शांत हो जाऊं तो मेरी एक इच्छा पूरी करवा देना। बोले क्या है आपकी इच्छा? बोला मेरी इच्छा ये है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी चमड़ी उधेड़ना और उस चमड़ी को सुखाकर उसमें से जुतियां बनाना, और वो जुतियां उन लोगों को पहनाना जो संगत में आते हैं। मतलब मेरी जो स्किन है वो भी संगत की सेवा करे। देखो क्या सोच है, क्या सोच है।
अपन ऐसे सोच सकते हैं अपने गुरु बाबा ने जितनी ताकत दी उतनी तो सेवा कर रहे हैं ना, अपन ऐसे बोलेंगे हम क्या करें। या कुछ लोग फिर कहते हैं अनाप शनाप धन दे देते हैं, सेवा हो रही है। कुछ लोग तन से सेवा करते हैं तो बहुत बुराइयां निंदाएं करके वो तन से सेवा करते हैं, वो भी किसी काम की नहीं। कुछ लोग मन से सेवा करते हैं, मन से भी सेवा करते हैं तो उनका मन कभी कभी ऊंचा उठने लगता है, अरे मैंने तो किया, किसी को बताया नहीं लेकिन अपने मन में ही उन्होंने बोल दिया, तो ये सब सेवाएं हमारी बेकार हो जाती हैं। तो अपन को गुरु साहब की सेवा बहुत तन्मयता से करनी है और एक दूसरे को उत्साहित करना है। देखो मेरे को इतना फ़ायदा हुआ, उसको इतना फ़ायदा हुआ, उसको इतना फ़ायदा हुआ। तो ये सब चीज़ें अपन को गुरु साहब अपने चरणों में लाके सिखाते हैं। तो आज के बाद आपका ये विश्वास होना चाहिए कि गुरु ग्रंथ साहब सबसे बड़ा साधु जिसकी शरण में आके हमको सब कुछ मिलता है। भाई मैं नहीं बोल रही, आप लोगों का मन तो बोल रहा है ना। आप देखो रोज रोज अमृत वेले आ रहे हो, रोज रोज अपनी नींद खराब कर रहे हो, मतलब आपको कुछ तो मिल रहा है तो आ रहे हो ना। अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा आप क्यों आओ। इसलिए दूसरों को बनाओ और जोड़ो, संगत को जोड़ो। बोल गुरु नानक देव की जय। क्या है वो उस दिन वाला अर्थ चलन आज छुट्टी है इसलिए बता। भाई एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर अपन को कहीं जाना है, संगत में जाना है, तो अपन कैसे जाना। कपड़े तो मैंने बता दिए आपको कैसे पहन के जाना है। और अब आपका मन आपके कंट्रोल में रहे और आप जहाँ जा रहे हो वहाँ जो सुनो वो आपको लेखे लगे और आपको एक एक कदम, जो लोग गाड़ियों पर आते हैं ना, उन लोगों से मेरी विनती है कि बहुत हालत खराब है, आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि एक कदम चलोगी तो आपकी टांग टूट जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने बोला है तो आप गाड़ी पे आओ, नहीं तो कोशिश करो पैदल आओ। पैदल आने से बहुत फायदे हैं। अब जैसे देखो अगर आप पैदल आ रहे हो तो हमने बताया सुखमनी साहब की एक अस्पति है, उस्तत कर्म मन मेरे, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सब व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पी सदा सुहेला कर ले जी, नैनों पे ठाकुर का रंग साध संग बिन से सब संग, चरण चलो मारे गोविंद मिटे पाप जपी हर बिन, कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उज्जवल मथा। ये याद कर लो और कभी भी आपको जाने का मौका मिले ना संगत में तो ये पढ़ के जाइए। इसका अर्थ है अपने अंदर अकाल पुरुष की महिमा कर, हे मेरे मन सच्चा व्यवहार कर। जब आप संगत के लिए तैयार होते हो ना तो आपके मन के वाइब्रेशंस कुछ और होते हैं। देखो पार्टी में जाते हो तो आपको लगता है ऐसे कपड़े पहनूंगी 10 लोग मेरी तरफ देखें, ऐसा मेकअप करूं कि लोग मेरे से पूछें कि मेकअप कहाँ से करवाया है। मैं ऐसे लगूं कि 10 लोग मेरे को बोलेंगे कि क्या खूबसूरत लग रही हो, तो मेरा मेकअप और मेरे कपड़ों के पैसे वसूल होंगे। अगर किसी ने नहीं बोला तो, और कोई पता है पार्टी शार्टी में कोई किसी को बोलता ही नहीं, क्योंकि सभी लोग अपने अपने आप को देखते हैं, कोई किसी को देखता ही नहीं। आपने जो अच्छे कपड़े पहने वो आप ही देखते हो, कोई और नहीं देखता आप। तो आप अपना व्यवहार अच्छा करिए ताकि लोग आपसे पूछें कि आप कहाँ से आ रहे हो। देखो कोई बहुत अच्छा बच्चा रहता है, बहुत मैनर्स वाला बच्चा होता है, अपन पूछते हैं ना कौन से स्कूल से एजुकेशन है आपकी, कौन से स्कूल से आपने पढ़ाई करी है, वो उस स्कूल का, फिर उस स्कूल के बाद उस टीचर का, कौन से टीचर ने आपको पढ़ाया है, ऐसा होता है। जीभ से मीठा नाम अमृत पीकर अपनी जान को सदा सुखी कर ले, आँखों से अकाल पुरुष का तमाशा देख, भलों की संगत में टिकने से और कुटुंब आदि का मोह मिटा दे। अच्छे लोगों के साथ संगत करो, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करो। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा ना तो आप भी अच्छे बनोगे। अभी पता है मैं आपको बताऊँ, कल परसों मेरे को किसी ने बताया कि एक लड़का है, उसकी उम्र अभी एक साल के करीब उसकी शादी हुई है, तो
उसको अचानक पेट में बहुत दर्द, बहुत पेट में दर्द। अब इतना जवान बच्चा पेट में दर्द, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसको बताया कि इसके पेट के अंदर जितने भी अंग है ना, उन सब में मैगी लपटी हुई है, मैदा लपेटा हुआ है। उस बच्चे से पूछा तो बोला हाँ, मैं घर में खाना तो खाता ही नहीं था, तो बाहर ही खाता था, और बाहर ये चीज़ें बहुत खाता था। अब ऐसी हालत है कि डॉक्टर बोल रहा है इसका पेट चीर के इसके पेट की सफाई करनी पड़ेगी। बताओ वो टेस्ट किस काम की, वो टेस्ट किस काम की जो आपको इतना दुख दे। इसलिए अपन को दोस्ती अच्छी होनी चाहिए। पैरों से ईश्वर के रास्ते पर चल, प्रभु की रत्ती भर भी जपे तो पाप दूर हो जाते हैं। हाथों से प्रभु के राह के काम कर, और कानों से उसकी उपमा सुन। इस तरह हे नानक, प्रभु की दरगाह में सुख ही सुख मिलते हैं। भाई ये रास्ता है, हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको जाना है तो आपको ऐसे जाना है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी अब आप ये वाली स्मृति सुखमनी साहब की 14 स्मृति का दूसरा पद है, ये याद कर लो। चरण चलो मारे गोविंद मिटे पाप जपी हर दिन, ये भजन है। अपन इस भजन को भी उच्चारण करेंगे और सुन लो। इस भजन को गाते हुए आप पैदल आओ, और अकेले नहीं, 2-4 लोग साथ में आओ। कोशिश करो जितना पैदल गुरु के दर पे आओगे ना, उतना आपको फायदा होगा। कभी कभी तो पता है ऐसा भी महसूस होता है कि कमर में बहुत दर्द था, लेकिन मैं संगत में पैदल गई तो मेरा दर्द हमेशा के लिए उतर गया। ये दवा आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए अपने को गुरु साहब के हिसाब से ढालो। बोल गुरु नानक देव की जय। बोल गुरु गोविंद सिंह